नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष। आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आप कंपनीज जो है एमएनसीज कंपनी जो होती हैं वो कैसे कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, उनकी सैलरी कितनी होती है, एलिजिबिलिटी कितनी चाहिए होती है, 12th पास भी लग सकते हैं या ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, रिज्यूम कैसा बनवाना पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहना। ये मेरी जो है फर्स्ट वीडियो है, तो थोड़ी बहुत हेजिटेशन हो सकती है बोलने में, पर जो मेरी तरफ से जो टॉपिक जाएगा ना आपको मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा आपकी लाइफ में। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा वो। इसमें मैं जो है अपने बारे में आपको बता देता हूँ। मेरा नाम है हर्ष। अभी करंटली जो है मैं एक हैफले में काम कर रहा हूँ। ये एक जर्मनी बेस्ड ब्रांड है। जर्मनी में इसका जो है मेन मैन्युफैक्चरिंग वहाँ से होती है, इम्पोर्टेड ब्रांड है। यहाँ पे आगे इसके प्रोडक्ट्स बिकते हैं। इसमें मेनली मैं क्या डील करता हूँ, मैं बिल्डर्स को डील करता हूँ। जो बिल्डर्स जैसे नए घर बना रहे हैं उसमें अप्लाइंसेज लगते हैं, चिमनी, हॉब, अवन, माइक्रोवेव। तो ये चारों चीज़ें जो है मैं बिल्डर्स को सेल करता हूँ। तो इस टाइप से मेरा काम रहता है। और अभी इस इंडस्ट्री में मैं वैसे पहले बता देना चाहता हूँ, ये जो मैं जिस टॉपिक पे आपको वीडियो बता रहा हूँ ना, तो ये जो है आईटी सेक्टर वाले बंदों के लिए नहीं है, क्योंकि उस फील्ड से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, ना उसके बारे में मुझे कोई जानकारी। तो ऐसी चीज़ों के बारे में क्यों बोलना जिसके बारे में जानकारी नहीं है, खामखा गलत टॉपिक सामने वाले को डिलीवर हो। तो इस वजह से मैं अपना बताता हूँ। हम जो है सेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। यहाँ पे जो है मैंने जब कंपनीज ये ज्वाइन करी थी ना, तो मैंने सबसे फर्स्ट ब्रांड जो था मैंने ओ जनरल ज्वाइन करा था। ओ जनरल के एसी आते हैं, आपने फुजित्सु जनरल उसका पूरा नाम है, एक जैपनीज बेस्ड ब्रांड है। तो वहाँ से मैंने ब्रांड ज्वाइन करा था। अब आप पूछोगे कैसे ज्वाइन करा था। फर्स्ट जो था ना, मैंने क्या नाम है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान थी, मैंने 12th पास करके मेरी ग्रेजुएशन साथ साथ चल रही थी, मैंने उस दुकान को ज्वाइन कर लिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने एक कंपनी में अपना रेफरेंस डाला। और फिर हाँ, वैसे तो फर्स्ट टाइम जो मैंने रेफरेंस डाला था, पर अब मुझे पता लग गया बिना रेफरेंस के भी काम हो सकता है। वहाँ पे मैंने रेफरेंस डाला, उसके थ्रू क्या नाम है मेरा रिज्यूम जो सिलेक्ट हो गया था। फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, मैंने सारी चीज़ें बताई, इंटरव्यू पास हो गया। फिर मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग जो आई थी वो आई थी मेरी बदरपुर बॉर्डर दिल्ली में। तो वहाँ से जो है मेरी स्टार्टिंग, आज मुझे अप्रोक्स 3 साल हो गए हैं काम करते करते। ये मेरी तीसरी कंपनी है। ये हैफले कंपनी है, जर्मनी बेस्ड ब्रांड है। अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट होती रहती है, आप चेंज करते रहो, या साल में भी होती है, 20% के अप्रोक्स इंक्रीमेंट होता रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको मतलब ये कंपनी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो एलिजिबिलिटी में ऐसा कुछ, देखो मैं अपनी सेल्स की बात कर रहा हूँ। एलिजिबिलिटी में ना सबसे मेन जो होता है सेल्स के लिए, सेल्स में क्या होता है, तुमको अपना सामान बेचना है सामने वाले को। इसमें मैटर नहीं करता कि क्या नाम है तुम कितने पढ़े लिखे हो। पर हाँ ये देखो कि क्या नाम है, कोई निहत्ता ही क्या नाम है, कोई एकदम गवार आदमी उठ के कह दे कि मैं सेल्समैन बनना चाहता हूँ, तो ये वो नहीं है, रेलेवेंट नहीं है। एक साक्षरता दर तो होनी चाहिए, जो आदमी पढ़ा लिखा हो, समझ सके क्लाइंट किस तरीके का आया, उसको उसी तरीके से डील कर सके। तो एक अच्छा वेल एजुकेटेड आदमी होना चाहिए, पर जरूरी नहीं है उसके पास कोई डिग्री हो तभी वो सेल्समैन बन सकता है, नहीं। बड़ी जो ऑडी, मर्सिडीज वगैरह के जो शोरूम है उसमें भी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं होता कि तुमको क्या नाम है ग्रेजुएशन चाहिए। मैंने वहां पे भी अप्लाई करा हुआ है। वहां पे क्या नाम है मेरा इंटरव्यू हो गया था, क्लियर हो गया था। फर्स्ट डे मुझे ज्वाइनिंग के लिए बुलाया भी था, मैं गया था, पर मुझे एनवायरनमेंट वगैरह ठीक नहीं लगा, तो इस वजह से मैं आ गया। मेरी ग्रेजुएशन नहीं हुई थी उस टाइम तक। तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ ग्रेजुएशन की इतनी कोई आवश्यकता नहीं होती। 12th पास आप कर लो, ग्रेजुएशन आपकी चलती रहेगी साथ साथ, और उसके साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हो। और तो एलिजिबिलिटी का यहाँ पे खत्म हो गया। ये कंपनीज आप जो है ढूंढोगे कैसे, इन कंपनियों को आप देखो ढूंढने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे फर्स्ट जो होता है लिंक्डइन, पर लिंक्डइन पे जो है ना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। एक तो हो गया लिंक्डइन, फिर हो गया आपका वर्क इंडिया, फिर हो गया आपका जॉब्स करके एक ऐप आता है, जॉब है, नहीं जॉब है पे थोड़ी सी लो क्वालिटी की जॉब आती है, उस पर तो आपको क्या नाम है एमएनसीज बहुत कम मिलती हैं। तो वर्क इंडिया हो गया आपका, लिंक्डइन हो गया, इसी तरह के 2-3 प्लेटफॉर्म और हैं। एक है नौकरी.com, नौकरी.com पे भी अच्छी ड्यूटीज मिल जाती हैं, उस पर भी आप फाइंड कर सकते हो। जैसे आप वहाँ पे ब्रांड का नाम लिखोगे ना, तो ब्रांड के नाम से जो है जो भी एचआर होंगे वहाँ के एचआर के आपको नंबर आ जाएंगे। वहाँ पे अगर वैकेंसी दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दी हुई तो आप एचआर का नंबर नोट कर लो, अपना सीवी बनवाओ और उनको सेंड करो। तो इस टाइप से आपका क्या नाम है, अगर हो सकता है तो वो आ जाएगा। आप क्या नाम है अपना एक सीवी 10 पे शेयर करो, एक तो क्या नाम है आपको फीडबैक देगा ना कि हाँ भाई हमको रिक्वायरमेंट है, आप आओ इंटरव्यू के लिए, बातचीत करते हैं, जो हो आगे वो देखा जाएगा। करने में क्या बुराई है कि नहीं।
तो आपको फाइंड कैसे, ये तो हो गया आपका डिजिटल तरीका, एक तो हो गया डिजिटल तरीका जिससे आप फाइंड कर सकते हो ये naukri.com वगैरह से, है ना। और दूसरा तरीका हो गया आप जेनुअली जाके कैसे चेक कर सकते हो। देखो अपने जो स्टोर्स रहते हैं ना, जैसे मैंने अभी तक जो काम करा है, मैंने सेल्स का काम करा है, तो मैं उसी हिसाब से एक्सपीरियंस आपको अपना बता रहा हूँ। इसमें क्या रहता है, जो मैनेजर्स वगैरह रहते हैं वो आपको नॉर्मली मार्केट में भी मिल जाएंगे। अब आप कहोगे कि भाई मार्केट में मैं कैसे जाके ढूंढूंगा, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लो आपको एप्पल में काम करना है, ठीक है, कहीं पे एप्पल का शोरूम है, अगर वहां पे बात, अगर आपकी ऑनलाइन बात नहीं बन रही है तो ये सेकंड ऑप्शन में आप रख सकते हो। आपका एप्पल के शोरूम पे आप गए, है ना, आप उनसे मांगोगे कि भाई हमको अपने एचआर का नंबर दो। वो एचआर का नंबर, वैसे तो मोस्टली देखो बात करने का तरीका होना चाहिए, ये तो फर्स्ट स्किल है कि तुमको आदमी को समझाना आना चाहिए। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम किसी भी तरीके से उससे कैसे निकलवा पाते हो नंबर, वो तुम्हारी कॉल है, ठीक है। तो उससे जो है फर्स्ट आप एचआर का नंबर मांगो, एचआर का नंबर ले लिया। अब जो है क्या नाम है, एचआर से बात करो कि जी ऐसे ऐसे मेरी लोकेशन ये है, आपके पास अगर कोई वैकेंसी है तो बताओ, मुझे जॉब की नीड है। फिर वो क्या नाम है आपसे एक्सपीरियंस मांगेगा, फर्स्ट तो होता है एक्सपीरियंस मांगेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वहां पे आप एज ए इंटर्न भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। तो इंटर्न बेस पे भी लगते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका ऑप्शन। ऐसे ही मतलब सारी कंपनियों का, आपने एप्पल का, एप्पल में तो इलेक्ट्रॉनिक से फोन वगैरह हो गए, जैसे वॉशिंग मशीन्स होती हैं, एसी होते हैं, इनके भी जो सेल्समैन होते हैं इनकी भी बहुत अच्छी सैलरी रहती है। मैंने फर्स्ट जो ओ जनरल में काम करा था, मेरी भी बहुत बढ़िया उन्होंने सैलरी, मेरी स्टार्टिंग में उन्होंने सैलरी दी थी 24,500 इन हैंड। अप्रोक्स मेरा सीटीसी जो कटता था कंपनी से 27,000-28,000 रुपये के आसपास कटता था। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। जब मैं 12वीं पास हुआ था मेरी 24,000 रुपये नेट हाथ में आ जाते, सही चल रहा था हिसाब किताब। तो इस तरीके से जो है आप वहां पे जाके, जैसे एलजी वालों के पास चले गए आप कि जी भाई ऐसे ऐसे एलजी की ये शोरूम है, एलजी की शॉपी पे चले गए, या रिलायंस क्रोमा, विजय सेल्स, ये तरह के जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पे चले गए। वहां पे जाके आपने पूछा कि भाई आप एलजी से हो, वहां पे एलजी के बंदे भी खड़े रहते हैं, हर ब्रांड के बंदे होते हैं। तो उनसे, उनके पास चले गए, उनसे आपने पूछा कि सर अपने क्या नाम है एचआर का नंबर आप दे देंगे। अगर वो एचआर का नंबर, मान लो उसके पास कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं उनको नहीं पता होता कि वो सीधा जो है ना अपने मैनेजर के थ्रू हायर हुए होते हैं। तो अगर उनके पास एचआर का नंबर नहीं है तो उनसे कहो कि भाई क्या नाम है उसका नंबर दे दो, अपने सीनियर का दे दो, सीनियर में एएसएम का दे दो, एसएम का दे दो, किसी से भी आप कांटेक्ट करके उनके सीनियर से। तो एसएम जो एरिया सेल्स मैनेजर जो होता है उसका भी काम होता है वैकेंसी लड़के हायर करने का। तो वो भी जो है वैकेंसी फुलफिल करते हैं। तो आपके एरिया में आप उनसे बात करके उनको बता सकते हो ऐसे ऐसे। अब बात करें एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस आप कहाँ से लोगे। देखो मैं अपना अगर तरीका बताऊं, सबसे जेन्युइन और सबसे बढ़िया तरीका तो यही होता है जो मैं बताऊं अपना वाला। सबसे पहला जो होता है ना, आप किसी भी स्टोर पे गए, जो क्या नाम है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का स्टोर है, वहां पे बहुत सारे तरह तरह की चीजें रहती हैं। इलेक्ट्रॉनिक में चले गए, जिस भी आपको इंडस्ट्री से जुड़ना है आप उसी का सबसे पहले एक्सपीरियंस लो, उसके एक स्टोर, छोटे स्टोर पे जाके काम करो। वहां पे फर्स्ट क्या होगा, आपको तो एक तो सैलरी भी मिलेगी, है ना। सेकंड में आपको क्या नाम है सीखने को भी काम मिल जाएगा। ये नहीं है कि आप वहां फ्री फंड में लगे हुए, कोई ऐसे नहीं रखता, सब सैलरी देते हैं काम करवाने की, ठीक है। तो फर्स्ट तो वहां पे आपको एक तो सैलरी भी मिल जाएगी और एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। आपका क्या नाम है जो भी 6 महीने का एक्सपीरियंस आपका कलेक्ट हो गया, जेन्युइन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस ऐसा भी होता है जो बालक जो है क्या नाम है 3-3 4-4 साल लगे रहते हैं उन पे, तब भी क्या नाम है उनके कुछ नहीं बैठता। कुछ होते हैं कि क्या नाम है उनकी बुद्धि जो बहुत तेज, उनका माइंड जो है बहुत तेज होता है, वो 6 महीने में मतलब इतना ज्यादा कवर कर लेते हैं ना जो उनके सीनियर्स को भी नहीं आता। ऐसे ऐसे भी मैंने देखे सेल्समैन लगे होते हैं, उनके सीनियर्स को नहीं पता मॉडल नंबर क्या है, इसमें क्या फीचर्स है, क्या क्वालिटी है, उनको नहीं पता होता, पर वो जो सेल्समैन है वो बता देता है। ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं वो बहुत जल्दी अपने से ज्यादा वो मतलब प्रमोशन लेते चले जाते हैं। तो इस टाइप्स का आपको बनना है, एक्सपीरियंस लेना है, बोलते हैं क्वालिटी एक्सपीरियंस लेके एक अच्छा सा सीवी बनवाओ। अब बात करते हैं सीवी की। सीवी का कैसा रहता है, अपने जैसे आप फ्रेशर हो, फ्रेशर में जैसे आपने ऑनलाइन देखे होंगे कि सीवी इस तरीके का, मतलब अधिकतर आप ऑनलाइन में अगर डालोगे ना कि सीवी कैसा बनवाना, तो उसमें बहुत ही डिजाइनर, बहुत ही मतलब तड़कता भड़कता सा वो आ जाएगा सीवी। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, प्लेन सिंपल फॉर्मेट वाला सीवी बनवाना है। अगर आप फ्रेशर हो तो देखो
सिंपल सा CV बनवाओ। उसमें अगर क्या नाम है कुछ भी आपने नहीं करा, अपनी ग्रेजुएशन डलवाओ, अपनी 12th क्लास डलवाओ, उसमें क्या नाम है अगर कोई आपने कंप्यूटर वगैरह का कोर्स कर रखा है तो वो डलवाओ। सिंपल सा CV बनवा के और सामने वाले को सेंड कर दो। देखो रिक्वायरमेंट जहाँ भी होती है ना, वो अप्रोच करता ही करता है। ना लेने वाले बहाने बहुत मारते हैं। कंपनी में, मार्केट में कंपनियां बहुत हैं, काम करने वाले बंदे के लिए मार्केट में कंपनी बहुत है। तुम एक बार मार्केट में निकलो तो सही, ऑप्शन तुम्हें बहुत मिल जाएंगे। मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा ऑप्शन हैं, तुम सोच भी नहीं सकते इतने ऑप्शन हैं। तो CV आप ऐसे बनवाओगे। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अपना जो एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है कि आपके CV में एक्सपीरियंस कितना लिखा हुआ है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जो भी जिस भी फील्ड का आपको एक्सपीरियंस है, मतलब ये नहीं कि क्या नाम है जैसे आपने, जैसे मान लो कहीं थर्ड वेंडर पे कुछ फील्ड का काम कोई करा हुआ है, वहां पे फील्ड के काम का कोई रिलेशन नहीं है, आपको कोई मार्केट में नहीं भेज रहा। और तो इस तरीके का, जैसे कोई कोई कहते हैं कि हमने भैया जोमेटो में हम काम करते हैं तो हम लग सकते हैं, तो जोमेटो के काम क्या हो गया, वो तो एक डिलीवरी वाला ऑप्शन हो गया ना, तो उससे अपना कोई रिलेशन नहीं है। उसको ना डलवाने से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मैटर में, बल्कि आपकी जो है ना, देखो कहना तो चाहिए पर उससे जो है थोड़ी सी इमेज ही डाउन होती है। तो इस वजह से अगर वो ना ही डलवाओ तो बहुत अच्छा है। तो इस तरीके से आप अपना एक्सपीरियंस जो है पूरा एक्सप्लेन करके अच्छे से, कि वहाँ पे आपका क्या रोल था, मतलब उस चीज में आप क्या करते थे, किन किन चीजों को डील करते थे। जैसे मैं बिल्डर्स को भी डील करता हूँ, और बड़े जो हाई एंड क्लाइंट होते हैं उनको भी डील करता हूँ, जो एक्सपीरियंस सेंटर से आते हैं मैं उनको भी डील करता हूँ। तो ये 3-4 ऑप्शन है मेरे पास। मैं सारी चीजें नोट करवा के सभी ब्रांड्स की डे डलवाता रहता हूँ, और सारा डाटा मैनेज करता हूँ उधर का, मतलब सही हिसाब किताब रहता है। तो अच्छा लगता है CV देखने में कि हाँ भाई जेन्युइन बंदा है, हमारी कंपनी में आके हमको ये फायदा दे सकता है, तभी कोई कंपनी रखती है। कोई भी आदमी ऐसे फालतू बंदे को नहीं लेना चाहती कि जो फ्रेशर हो, हम 3 महीने लगा के उसको सैलरी दें, और फिर क्या नाम है 3 महीने बाद जैसे ही वो सीख जाए तो 2,000 रुपये कोई कंपनी फालतू दे रही है, 5,000 रुपये फालतू दे रही है, तो दूसरी कंपनी भग जाए। नहीं, इसी वजह से सब एक्सपीरियंस मेन मांगते हैं। तो आपको एक्सपीरियंस लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात करते हैं क्या नाम है सैलरीज की। तो सैलरी जो अपनी अपनी जो रहती है ना, मतलब इन वाली MNCs ब्रांड में, जो आपके अप्लाइंसेस से रिलेटेड हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हो गए, और भी क्या नाम है जैसे आप ग्रोसरीज जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो ब्रांड हो गए, ये भी बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रांड होते हैं। इनमें अधिकतर फील्ड की भी ड्यूटी मिल जाती है। जैसे क्या नाम है, आप नए उसके पास वेंडर के पास गए, उसको अपना डीलर बना दिया, तो उसको अपना डीलर बना के उसमें जो भी इंसेंटिव वगैरह वो आपका जुड़ता रहेगा लगातार। तो वो भी क्या नाम है एक ऑप्शन रहता है, वहाँ पे भी उसकी सैलरी अलग होती है अपना। जैसे अगर मैं बात करूँ ना सैलरी का क्या हिसाब किताब रहता है, तो सैलरी अपनी आपने मान लो आप फ्रेशर हो, है ना, आप फ्रेशर हो, तो फ्रेशर की जो सैलरी होगी, स्टार्टिंग सैलरी अप्रोक्स होती है 16,500 रुपये के आसपास से शुरू होती है। 16,500 से 18,500-19,000 रुपये के आसपास होती है फ्रेशरों की सैलरी, है ना। तो उसमें भी मैटर करता है कि आपको क्या नाम है जॉब मिल पाती है या नहीं मिल पाती, क्योंकि फ्रेशरों को कंपनियां जो है ना बहुत कम हायर करती हैं। कम इसीलिए करती हैं, मैंने आपको अभी रीजन बताया, क्योंकि फ्रेशर जो बच्चे होते हैं ना, वो आते हैं, लगते हैं, 20-1 रुपये क्या नाम उनको मिलता है हर महीने का। वो 3-4 महीने में काम सीखते हैं, 5,000 रुपये का कंपनी कोई उनकी दूसरी लालच देती है, तो कंपनी स्विच कर जाते हैं। इसलिए कोई भी कंपनी ऐसे बंदे पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती जो भरोसे लायक ना हो, जो कल को चला जाए। इसीलिए वो मांगते हैं आए, बेशक वो 3 महीने 2 महीने सर्व करके जाए, पर मेरा माल बेचे, सैलरी उठाए। ऐसे ये लॉजिक रहता है सीधा सीधा। मैं आपको जेन्युइन वाली बात बता रहा हूँ। नॉर्मल यूट्यूब पे ही सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी नहीं, चाहे सर्च कर लेना, कितना भी स्क्रॉल करते रहना। और बात करें एक्सपीरियंस वाले बंदों की सैलरी के लिए, जिनको जो है एक्सपीरियंस है, मान लो तुमने क्या नाम है कहीं से ले लिया, 6 महीने का एक्सपीरियंस ले लिया, तो आपको एक्सपीरियंस हो गया। आप इंटरव्यू में जाके आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट होगा तो वहाँ पे एंड इंटरव्यू में सैलरी जो है डिस्कस होती है। तो वहाँ पे इंटरव्यू के दौरान आप जो है अपनी सैलरी नेगोशिएट कर सकते हो उससे। अगर आपको कुछ आता नहीं है तो आप नेगोशिएट नहीं कर सकते कि नहीं भाई मैं इतनी नहीं लूंगा, आपको चुपचाप मुंह बंद करके वहां से चलना पड़ेगा। अगर आपको कुछ आता है, आपने जवाब दिए उनके सारे क्वेश्चनों के, और वो कहते हैं कि नहीं भाई हम तुमको जो है क्या नाम है 28,000 रुपये में रखेंगे, आप उससे कह सकते हो कि नहीं भाई मेरे को जो है 35,000 रुपये चाहिए नेट, वरना मैं नहीं काम करूंगा, मेरे पास ऑप्शन बहुत है। क्योंकि एक कंपनी तो है नहीं मार्केट में,
भाई तुम नहीं रखोगे तो दूसरा रखेगा। एक्सपीरियंस वाले बंदे को जो मार्केट में आया है सामान बेचने, उसे हर कोई रखता है। तो इस टाइप से सिंपल सा होता है। सैलरी जो एक्सपीरियंस वाले बंदे की स्टार्टिंग सैलरी है वो अप्रोक्स 28,500 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। मेरी जो सैलरी स्टार्ट हुई थी अप्रोक्स, हाँ इतने से ही स्टार्ट हुई थी, 28,500 रुपये के आसपास से। CTC में बात कर रहा हूँ, कॉस्ट टू कंपनी, मतलब कंपनी को मैं कितने का पड़ता था उसको CTC बोलते हैं ना। तो इस टाइप से सैलरी रहती है। और मैक्सिमम तो जैसे जैसे आप काम करते रहोगे उस हिसाब से आपकी जो है सैलरी बढ़ती रहती है। आप TL बन जाओगे, TL में आपकी सैलरी 40,000 रुपये हो जाएगी। फिर आप ASM बन जाओगे, ASM में आपको पूरा एक एरिया दे दिया जाएगा, तो उस हिसाब से आपकी जो है सैलरी अप्रोक्स 60-65 हो जाएगी। तो वो जो है बढ़ते 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 बढ़ते, और जैसे ऐसे कुछ लोग रहते हैं वो एक कंपनी में 10-10 साल निकाल लेते हैं, उनकी सैलरी 1.5 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। तो जो है मतलब ये नहीं कह रहा मैं 10 साल निकालने के बाद 1.5 लाख पहुंचती है, मतलब 3-4 साल में भी 1.5 लाख हो जाती है। ऐसी भी कंपनी है। सही टाइम पे स्विच कर देना, सही टाइम पे ग्रोथ ले लेना, तो ये जो है एक स्मार्ट मूव्स होते हैं। जैसे आप मार्केट में उतरोगे ना तो आपको जो है धीरे धीरे सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो जो बड़ी बड़ी जो मेन कंपनी जो हायरिंग करती है ना, जैसे जो बड़ी बड़ी मेन कंपनियां जो हायरिंग करती है ना, जैसे एप्पल हो गई, सैमसंग हो गई, LG हो गई, और जब क्या नाम है AC का सीज़न शुरू होता है, जब मैंने जो ज्वाइन करा था, AC का सीज़न जब शुरू होता है, जब गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली होती हैं, तो क्या नाम है ये वाली जो कंपनियाँ होती हैं जैसे ओ जनरल हो गई, पैनासोनिक हो गई, हायर हो गई, ये सारी कंपनियाँ आप जो है हायर करती हैं, वैकेंसीज निकालती हैं बहुत सारी। तो इनके थ्रू भी आप क्या नाम है आप ऐड हो सकते हो। जैसे ही आप ऐड हो गए ना, आप मतलब ये मानो कि एक फर्स्ट डोर है, उस डोर में अगल एक कदम रखते ही बहुत बड़ा एक क्या नाम वर्ल्ड खुल जाएगा आपके सामने। आपको सबके रेफरेंस मिल जाएंगे, सबके नंबर मिल जाएंगे, सारे दोस्त बन जाएंगे, अलग अलग लोग आपको जानने लगेंगे, आपके फ़ोन में बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी। किसी को भी कॉल मारो, क्या नाम है 3-4 महीने के बाद, हाँ भाई वैकेंसी है तुम्हारे पास, उसमें ज्वाइन कर लो, क्या दिक्कत है। तो इस टाइप से रहता है। तो बहुत सारी कंपनियां हैं। तो दी कंक्लूजन यही है, काम करने वाले के लिए चाहे वो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, सेल्स का बंदा हो, IT सेक्टर का बंदा हो, या कोई क्या नाम है प्रोफेशन हो, कोई हाथ का कारीगर हो, काम करने वाले के लिए मार्केट में काम बहुत है, अंधाधुंध का काम पड़ा हुआ। तुम मतलब कहते हैं ना मार्केट में जो है ना पैसा बिखरा हुआ, बस कोई उठाने वाला चाहिए। तो वही तुम्हें बनना, मार्केट में पैसा उठा के अपने घर में ठोक दो, भर के कोठियां ठोक दो 2-3, फिर वहां से किराया आता रहेगा लगातार। तो इस टाइप से आपको काम करना है, ठीक है जी। तो अब जो है अगर क्या नाम है आपको, अगर जैसे क्या नाम ग्रुप्स वगैरह भी होते हैं, अगर आपको उन ग्रुप्स में ऐड होना है, वहाँ पे वैकेंसी बहुत सारी निकलती रहती हैं, तो उसमें फ्रेशर्स की भी वैकेंसी आती हैं, नॉर्मल एक्सपीरियंस की भी वैकेंसी आती हैं। उन ग्रुप्स में अगर आपको ऐड होना है तो वो भी मैं कर दूंगा, मेरे पास हैं बहुत सारे 8-10 ग्रुप्स बने हुए हैं, उसमें मैं ऐड हूँ पहले से, तो मैं उसमें आपको भी ऐड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट में ना ऐड मी लिख देना, तो मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा। और आपका कोई क्या नाम है कोई दोस्त है जो इस टाइप की मतलब कंपनी ज्वाइन करना चाहता है, या आप चाहते हो कि वो आगे बढ़े, तो अपने भाई बंधु को भी ये क्या नाम है वीडियो जो है शेयर कर देना। तो इसी हिसाब से अब जो है अपनी वीडियो करते हैं समाप्त। ठीक है जी, राम राम।